अब देखो 560 में से 90 यूनिट्स आपने सोल्ड आउट कर दी, तो कितनी रहेगी आपके पास? 470 यूनिट्स। किस रेट से? 2.5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ आप मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। कौन सा बताऊँ? 22 मार्च वाला। 22 मार्च वाले में तो इशू हुए 90 यूनिट, और लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलते हैं, जो सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन से वाला है? 560 वाला। 2.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके अमाउंट आ जाएगा। अब मेरे पास स्टॉक कौन सा बचा हुआ? 175, 2 रुपये की यूनिट बची हुई है। 75 वाली 3 रुपीज़ के हिसाब से बची हुई है, और 560 में से 90 चला गया, 470 यूनिट्स बची हुई है मेरे पास 2.5 के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ। किस डेट को बचा हुआ है? ये मेरे पास बचा हुआ है 22 तारीख को। ठीक है, अब देखो 22 तारीख के बाद 24 मार्च को देखो, एक नीचे एंट्री दे रखी है आपको। ऑन मार्च 24 10 यूनिट्स इशूड ऑन मार्च 16 वर रिटर्न। आपने 16 तारीख को जो इशू किया उसमें से 10 यूनिट रिटर्न कर दिए डिपार्टमेंट ने टू द स्टोर, एंड ऑन 31 मार्च अ डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स वाज फाउंड एज पर फिजिकल वेरिएशन। कोई ना, जो 24 मार्च को आपके पास यूनिट्स आ गई है 10 रिटर्न होकर, आप वहाँ लिखेंगे 10। किस रेट से आई है आपके पास? 16 मार्च को देखो आपने किस रेट से इशू की थी? 3 रुपये के हिसाब से इशू कर रखी है, तो इट मीन्स 3 रुपये के हिसाब से वापस आएगी, तो ये हो जाएगी 30। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब देखो क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक तो ये ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा, और एक जो 10 यूनिट अभी तुम्हारे पास आई है ये वाली, ये भी क्लोजिंग स्टॉक का ही पार्ट हो गया अब तुम्हारा। क्लियर? ये सारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया अब तुम्हारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो 24 के बाद 24 के बाद डायरेक्ट आपका 31 ही आ गया। 31 मार्च का डिफरेंस है ना 14 यूनिट्स का। अब ध्यान से देखो 31 मार्च आया, 31 मार्च को जो डिफरेंस है मेरा 14 यूनिट्स का, अब वो मैं कैसे दिखाऊं? लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या बोलते हैं? सबसे पहले लास्ट वाली यूज़ करो। तो 10 यूनिट्स पड़ी है ना मेरे पास, लास्ट में यही आई है। किस रेट से आई है? 3 के हिसाब से, तो ये दिखाऊंगी मैं। अब 4 यूनिट कौन सी यूज़ करूं? 10 वाली तो सारी ख़त्म होगी, अब उससे ऊपर कौन सी यूनिट है? 470 वाली, तो इट मीन्स 4 यूनिट मैं किस रेट से दिखाऊंगी? 2.5 के अकॉर्डिंग, और ये मेरी क्या हो जाएगी? शॉर्टेज। यहाँ आप स्टार लगा देंगे, और स्टार लगा के आप दिखा दोगे कि देयर इज़ अ डिफरेंस या देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। क्लियर? अब मेरे पास स्टॉक कौन सा रह जाएगा, वो सोचने देखने वाली बात है। बताओ अब आपके पास स्टॉक कौन कौन सा रह जाएगा? ये एज इट इज़ पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। क्लियर? आई थिंक सो सबको क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत इजी था, इजी था। किसी को क्लियर नहीं है तो पूछो बेटा। ये था लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टोर लेजर अकाउंट। है किसी को डाउट? से यस और नो? चलो नेक्स्ट देखो, ही फॉर मेथड। अब तुमने 2 मेथड समझ लिए, तो आई थिंक सो ये भी तुम्हें बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ही फॉर मेथड क्या बोलता है? हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। In this method, material purchased
at the highest price are issued first irrespective of the date of purchase. बिल्कुल इजी, समझ में ही आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो आप, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, जो पहले आया पहले इशू कर दिया, जो लास्ट में आया उसको पहले इशू कर दिया। बट ये क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको डेट को कंसीडर नहीं करना, आपको सिर्फ ये देखना है रेट के अकॉर्डिंग, जिसका हाईएस्ट रेट है उसको पहले इशू करो। जैसे इसी क्वेश्चन में हमने 560 यूनिट्स रिसिप्ट की और 90 हमने इशू करनी थी, तो 90 हमने कौन सी वाली की, लास्ट प्राइस 2.5। लेकिन अब हाईएस्ट के अकॉर्डिंग रेट देखो किसका ज़्यादा है, 3 रुपये वाली का है ना, 3 रुपीज़ वाली का ज़्यादा। इसका 2 रेट है, इसका 3 रेट है और इसका 2.5। हीफो क्या बोलता है कि सबसे पहले इशू करो आप 90 यूनिट्स, 75 इशू कर दो सारी की सारी 3 रुपीज़ के हिसाब से, और रिमेनिंग कौन सी रहेगी आपकी, 90 में से 75 चला गया, कितना रह गया 15 यूनिट्स। अब देखो 3 रुपये तो ख़त्म, अब कौन सी यूनिट बच गई आपके पास, 2 रुपये वाली और 2.5, तो 15 यूनिट्स इशू करो आप 2.5 के अकॉर्डिंग। समझ में आया? मतलब जिसका हाईएस्ट प्राइस है पहले उसको इशू करनी है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन करवाने की रिक्वायरमेंट है, कर लोगे? बोलो जल्दी बोलो। हो जाएगा, अगर ना हो तो मुझसे पूछ लेना। बस आपको ना लास्ट प्राइस देखना ना फर्स्ट, ये देखना है कि हाईएस्ट प्राइस किसका है। जिसका भी हाईएस्ट प्राइस हो उसको पहले इशू करना है बस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, क्लोजिंग स्टॉक में डालते रहना जो बचता रहे। चाहे कैसे भी आप क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर नीचे कर सकते हो, बल्कि चाहे प्राइस के अकॉर्डिंग ही कर लो, ठीक है। उसके बाद है बेस स्टॉक मेथड। बोलो। हम्म और मैं उन्हें खरीद रही हूँ पहले 20 रुपए में, हम्म और फिर मैं 50 मिनट बाद में मैंने जो मंगाई है वो है मेरी 10 रुपए की, हम्म और फिर जो अगली मंगाई वो फिर मेरी 30 रुपए की है। ठीक है। तो अगर मैं पहले यूनिट, अगर जो 50 यूनिट मैंने पहले की थी, अगर हाँ। मैं उन्हें इशू करूंगी तो हम्म 20 से तो नहीं करूंगी, 30 से करूंगी। हम्म 30 से करने के बाद अगर वो मेरी सारी खत्म हो जाती है तो फिर मैं, फिर तुम 20 वाली से करो। आप देखो 20 और 10 उनमें से हाईएस्ट प्राइस कौन सा है, 20। तुम्हारे पास 4 है, सेम लेती हूँ मैंने 1 तारीख को लिया 10 रुपये का माल, 2 तारीख को लिया 20 रुपये का, 3 तारीख को लिया 30 रुपये का, 4 तारीख को लिया 40 रुपये का। 10 यूनिट ली मैंने, ठीक है, 10 20 30 40। मेरे पास ऑर्डर आया कि 30 यूनिट इशू करो। अब सबसे पहले मैं 10 यूनिट 40 वाली इशू करूँगी, फिर 10 यूनिट 30 वाली इशू करूँगी, फिर 10 यूनिट 20 वाली इशू करूँगी। समझ में आया? जो रिमेनिंग रह जाएगी उसमें जिसका जो हाईएस्ट होगा उसको पहले इशू करूँगी, फिर जो रिमेनिंग रह जाएगी उसमें जिसका हाईएस्ट प्राइस होगा उसको इशू करूँगी, फिर भी अगर कोई रिमेनिंग रह जाएगी तो जिसका हाईएस्ट प्राइस होगा उसको इशू करूँगी। नहीं हुआ क्लियर तो बताओ। मैम हो गया। क्वेश्चन करवाना है तो क्वेश्चन करवा दूंगी, जल्दी बोलो। हो गया? नेक्स्ट इज यस मैम। ओके, बेस स्टॉक मेथड। It is a base. Under this method, a certain minimum stock of material